Hello students, today we are going on unit the P block elements. Lecture 5 में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल नेचर ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स. इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में थर्ड ए वर्ग के तत्वों की रासायनिक प्रकृति, जो कि पोजीशन क्लियर करने का एक लास्ट हिंट है. यहां पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग हैलाइड्स फॉर्मेशन की, और उससे पहले हाइड्राइडों का फॉर्मेशन पढ़ा हुआ था. जब हम हैलाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर MX3 प्रकार के हैलाइड प्राप्त होते हैं. इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था और एक बेस्ट एग्जांपल लिया था बोरान के लिए. सपोज दैट बोरान के अगर हैलाइड्स लिखे जाएं तो BF3, BCl3, BBr3 इस प्रकार से प्राप्त होते हैं. एल्यूमिनियम के संदर्भ में जाएं तो इसका एक हैलाइड है AlCl3. आज हम डिस्कस इसी का करेंगे और स्पेशली इस AlCl3 केस के लिए हम लोग एक डाइमर स्टेट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और जान पाएंगे कि वास्तव में ये द्विविमीय संरचनाएं क्या हैं, डाइमर स्ट्रक्चर्स क्या हैं. स्टूडेंट्स, यदि AlCl3 के ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लिए जाएं तो Al2Cl6 का फॉर्मेशन करते हैं. वास्तव में ये ही डाइमेरिक स्टेट प्रदर्शित करता है. इट इज इन द डाइमेरिक स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब हम इस प्रतिरूप का स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और किस प्रकार के इनमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं. सो वी सेज दैट डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड or simply we says that Al2Cl6. वास्तव में जो ये लिखा है वही ये फॉर्म लिखी है. सिंपल करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 डिवाइड करेंगे तो आपको AlCl3 ही मोनोमेरिक फॉर्म मिल जाएगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AlCl3 एंड Al2Cl6? AlCl3 is in the monomeric state of aluminum chloride and Al2Cl6 is the dimeric state of aluminum chloride. तो आइए चलते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं. डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6. यहां पर हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सेंट्रिक मेटल के रूप में Al की प्रेजेंस है. सबसे पहले एल्यूमिनियम को सेंट्रलाइज कर लें, देन 3,3Cl adjusted in the position of aluminum. Cl, 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 Cl and Cl. You know that in the case of configuration Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 और एल्यूमिनियम को कॉन्फ़िगरेट करें 13 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. It is in the configuration of Cl and Al. Cl have 7 electron in their outermost orbital
and aluminum have 3 electrons in their outermost orbital. Helium में जाएं तो Cl के लिए कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2, 8 और 7, जबकि Al13 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 3। इस तरह से हम इनको कॉन्फ़िगरेट कर पाएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनों की स्थिति वास्तव में ये दिखाई दे रही है। अब हम इन्हीं लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स के रूप में ड्रॉ करेंगे। All Cl have 7 electrons and all aluminum have 3 electrons. एडजस्ट करें। सेवन electrons. Cl have 7 electrons. Cl have 7 electrons. And Cl have 7 electrons. And Al have 3 electrons in their outermost orbital. This Al also have 3 electrons in their outermost orbital. अब हम स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखें कि किस तरह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। In the case of electron sharing, you know that single electron required Cl. So Cl take a single electron of aluminum and complete their octet. Also Cl take single electron of aluminum and complete their octet. अब इस सिचुएशन में हम यहाँ देख पाते हैं कि ये Cl इसका एक इलेक्ट्रॉन टेक करके भी 8 कर लेगा। इसी प्रकार ये Cl एल्यूमिनियम से सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये Cl भी इस एल्यूमिनियम का सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करेगा और ये भी करेगा। All Cl complete their octet with the एक्सेप्टिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की कि ये किस प्रकार से अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो जिन Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उससे सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ये टेक करेगा ही इस तरह से, और इस सीक्वेंस में जाएं तो 1 2 3 4 5 6 अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इस एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस Cl से 2 इलेक्ट्रॉन्स को टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस Al के लिए चलें तो इन तीनों से तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही, क्योंकि इनके साथ में म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका भी दिखा देते हैं। इस तरह से, और अभी 1 2 3 4 5 एंड 6 अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इस Al के लिए। तो ये इस Cl से 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां हम देख पाते हैं इस स्ट्रक्चर में कि Al भी स्टेबल हो गया और Cl भी स्टेबल हो गया, जबकि देखिए Al का अपना जो नेचर है आयनिक फॉर्म में जाने का वो ट्रिपल पॉजिटिव है। 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके केटायन फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है। बट इन द केस ऑफ डाइमेरिक स्ट्रक्चर इट मे कोवेलेंट बॉन्ड and also we says that it may coordinate bonds. How we says that coordinate bond? चलते हैं इनके स्ट्रक्चर में और जान पाते हैं कि वास्तव में क्या इनकी स्ट्रक्चर संरचना आएगी। तो अगर हम इसी रूप में इन्हें एडजस्ट करें, Al Cl 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 एंड Cl इसी रूप में इन्हें लिख लिया जाए तो वास्तव में इनकी संरचना समझ पाएंगे। देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा, जहां जहां म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग है वहां सभी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। तो यहां भी सिंगल बॉन्ड,
इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। और अब देख लेते हैं जरा इन क्लोरीन के लिए। इस क्लोरीन से एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को टेक किया है, तो फुल एरो, क्लोरीन की तरफ से एल्यूमिनियम की तरफ को फुल एरो। और इसी तरह से इस वाले Cl के लिए जाएं तो इस Cl से इस Al ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को टेक किया है, तो Cl की तरफ से Al की तरफ को फुल एरो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वन साइडेड एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए यहां पर एरो रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मिला AlCl3 के लिए, यहां पर कौन कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं? यहां पर हमें सिंगल बॉन्ड भी मिल रहे हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिल रहा है। एरो बॉन्ड की प्रेजेंस रिप्रेजेंट कराती है कि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग जान पाए कि AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स डाइमर स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। चलते हैं हम इनके स्ट्रक्चर पर और डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा और क्या pm लेंथ प्राप्त होगी इस बॉन्ड की। इन द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ Cl एंड Al, द डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड इज 206 पाईमीटर pm। और यहां जब हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो 110 डिग्री का एंगल प्राप्त होता है, जबकि Al और Cl का मिड एंगल 79 डिग्री का होता है। एक्सटर्नली Al and Cl represent 118 degree angle and the length of coordinate bond is 221 pm। लास्ट करेंगे बोरान के हैलाइड से, और बेस्ट एग्जांपल ले लें बोरान का ट्राइफ्लोराइड BF3, और इसका रिएक्ट करा दें अमोनिया से NH3 से। तो ये एक प्रकार का एडिशनल कंपाउंड योगात्मक यौगिक फॉर्मेशन करता है BF3 एंड NH3। अब हम इसे स्ट्रक्चरली जान पाए कि वास्तव में किस तरह का ये एडिशनल कंपाउंड होगा और क्या बॉन्डिंग क्रिएट होगी। स्ट्रक्चर ओपन करें। बोरान के लिए B, F, F and F। Adjustability of fluorine with boron. All fluorine have 7 electrons in their outermost orbital. 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. And boron have 3 electrons. 1, 2 and 3. In the case of ammonia structure, nitrogen mid element and hydrogen segmented elements side chain में adjust करेंगे H, H and H. All hydrogen have single electron and nitrogen have 5 electron in their outermost orbital. 1, 2, 3, 4 and 5. अब जब बॉन्डिंग क्राइटेरिया में चले हैं तो यहां से हम देख पाते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 जो बोरान है वे इलेक्ट्रॉन का अगर सिगमेंटेशन देख लें यहां तो ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके फ्लोरीन 8 कर लेगा
यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट होगा और यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जबकि बोरान इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो अभी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो नाइट्रोजन वन साइडेड बोरान को इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन की केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करेगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करेगा, जबकि नाइट्रोजन के पास 5 हैं ही और ये 3 लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो एक्चुअल जो रिएक्शन क्राइटेरिया, बाइंडिंग क्राइटेरिया है, वो हमें इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है। इट इज इन द केस ऑफ लुईस एसिड एंड अमोनिया इज द केस ऑफ लुईस बेस। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो अगर स्ट्रक्चर हम ओपन करेंगे इनके B और N के साथ हाइड्रोजन H और बोरान के साथ में फ्लोरीन F एंड F। फ्लोरीन और बोरान के साइड में सिंगल इलेक्ट्रॉन का गेन टेक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का गेन टेक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। और स्पेशल क्राइटेरिया ऑफ बॉन्डिंग में चले तो नाइट्रोजन द्वारा बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। वन साइडेड इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर एक्सेप्ट किया गया बोरान से, तो नाइट्रोजन की तरफ से बोरान की तरफ को फुल एरो रिप्रेजेंट कराएंगे। It is in the additional compound of this reaction. So we says that boron trifluoride have the capacity for the formation of their additional compounds. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, एक अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर का बहुत बड़ा सेक्शन था कि पोजीशन क्या है थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स की, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एलिमेंट्स के लिए क्या स्थिति है, इनकी विवेचना कर रहे थे हम लोग। तो इन सारे हिंट्स को लेकर के वास्तव में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की पोजीशन को समझ पाए। Chemical nature is the biggest criteria for the study of third A group elements. अब हम लोग पोजीशन के बाद डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स का। तो आपके यहाँ चैप्टर में मोस्टली 2 एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स को पढ़ना है। पहला स्टार्ट लेंगे बोरान से, तो बोरान के ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कुछ विशिष्ट गुण, और फिर इसके बाद इसके कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे, और देन एल्यूमिनियम के लिए उसके कंपाउंड्स और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। और कंपाउंड्स का जब हम स्टडी करेंगे तो क्राइटेरिया होगा फॉर्मेशन का, निर्माण प्रक्रिया का, उनके केमिकल रिएक्शंस के साथ, देन प्रॉपर्टीज क्राइटेरिया को फिजिकल और केमिकल दोनों नेचर के आधार पर स्टडी करेंगे, और देन इन कंपाउंड्स के क्या विशिष्ट महत्व हैं, यूजेस ऑफ द कंपाउंड ऑफ बोरॉन एंड द यूजेस ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, इन सभी कंपाउंड्स के लिए उनके विशिष्ट उपयोगों का अध्ययन करें।